बात है पिछले साल मई जून की। जिस देश ने इंडिया आउट कहकर एक शख्स को सत्ता सौंपी थी, अचानक से उसके कदम लड़खड़ाने लगे। क्रेडिट रेटिंग घटने की कगार पर थी। बाहर से आए कर्ज का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा था। फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार अंतिम सांसें गिनने लगा था। वो शख्स सत्ता मिलने के बाद भागा भागा चीन पहुंचा था। जरूरत पड़ी तो आज उस चीन का भी कोई अता पता नहीं था। तब मूर्छित होती उस अर्थव्यवस्था की मदद के लिए वही आगे आया जिसे उस देश के मंत्री 6 महीने पहले तक गाली दे रहे थे। फिर जो हुआ उसकी गवाही हिंद महासागर की उफनती हुई लहरें आज भी देती है। मैं बात कर रहा हूँ एशिया के सबसे छोटे देश मालदीव की, जिसकी अर्थव्यवस्था की सांसें पर्यटन नाम के ऑक्सीजन के भरोसे चलती है। 1200 द्वीपों से बना हुआ वो देश जो आकार में तो छोटा है, लेकिन हिंद महासागर में इसकी रणनीतिक स्थिति इसे महत्वपूर्ण बनाती है। जहां चीन अपना प्रभुत्व चाहता है, मालदीव फिर से चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं। जनवरी 2024 में भी मालदीव चर्चा में था, लेकिन गलत कारणों से। लक्षद्वीप को टूरिज्म हब के रूप में प्रमोट किए जाने के भारत के प्रयासों का वहां विरोध हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को निलंबित किया गया था। उससे पहले 2023 में मोहम्मद मुइजू के इंडिया आउट कैंपेन के कारण वहां भारत विरोधी माहौल बना हुआ था। जियोपॉलिटिक्स के बड़े बड़े जानकारों ने भी कह दिया था अब तो मालदीव से इंडिया आउट है। इन सब के बीच एक चीज वो भूल गए, मोदी जयशंकर की विदेश नीति। वो भूल गए भारत का वसुधैव कुटुंबकम का स्वभाव। वो भूल गए चीन की साम्राज्यवादी सोच। आज वही मालदीव पलक पावड़े बिछाकर पीएम मोदी के स्वागत में खड़ा है और अपने स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें चीफ गेस्ट बना रहा है। तो इसके पीछे भी कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि मालदीव की डूबती अर्थव्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक ने हनुमान बनकर ऐसी संजीवनी बूटी दी जिससे उसे नया जीवन मिला। न तो यह रामायण है और न मालदीव में लक्ष्मण जी जैसी निष्ठा थी, लेकिन भारत के डीएनए में श्री राम और हनुमान है। भारतीयों के रक्त में ही राम कथा बहती है। ये जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, खासकर द्वीपीय देश, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई भी हलचल होती है तो सबसे अधिक मार इन्हीं पर पड़ती है। मालदीव की हालत तो और भी खस्ता हो रही थी। ऐसे समय में आरबीआई ने करेंसी स्वैप के जरिए मालदीव को संजीवनी बूटी दी। कुल 757 करोड़ डॉलर की मदद की गई। 400 मिलियन डॉलर यूरो में स्वैप किए गए और 357 मिलियन डॉलर रुपए में स्वैप किए गए। करेंसी स्वैप का अर्थ है 2 देशों के बीच एक ऐसा समझौता जिसमें वो एक दूसरे को अपनी मुद्रा में कर्ज देते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने के समय फॉरेक्स रिजर्व का हेल्थ बना रहे। मालदीव को फ्यूल, खाने पीने के सामान जैसे ज़रूरी सामान आयात करने के लिए डॉलर चाहिए थे। विदेशी कर्ज चुकाने के लिए डॉलर चाहिए थे। 7 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में मोहम्मद मुइजू की मौजूदगी में ये समझौता हुआ। क्रेडिट एजेंसियों की नज़र में मालदीव की विश्वसनीयता बढ़ी। मालदीव ये प्रदर्शित करने में कामयाब रहा कि उसके ऊपर भारत जैसी विशाल इकोनॉमी का हाथ है। मूडीज ने मालदीव की रेटिंग में भी सुधार किया। इसकी महत्ता का अंदाज़ा आप इस आंकड़े से लगाइए कि मई 2025 में मालदीव का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 816 मिलियन डॉलर था। इसका लगभग आधा यानी 400 मिलियन डॉलर जो है ना, वो भारत के साथ करेंसी स्वैप से आया था। पिछले साल अगस्त तक मालदीव का यही फॉरेक्स रिजर्व 443.9 मिलियन डॉलर था। सिर्फ आरबीआई ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी मालदीव की मदद की। भारत की सरकारी बैंक एसबीआई ने 2024 में मालदीव के ट्रेजरी बिल यानी सरकारी बॉन्ड में 50 मिलियन डॉलर लगाए। आज की तारीख में ये रकम 432 करोड़ रुपए होती है। सीधी भाषा में यूँ समझिए कि एक तरह से मालदीव को उधार दिया गया है। सितंबर 2024 में इसकी मियाद खत्म होने वाली थी, लेकिन भारत ने मालदीव से कहा कि तुम ये पैसा अभी मत लौटाओ, हम तुम्हें और समय देते हैं। इन पैसों से मालदीव को न केवल आर्थिक राहत मिली, बल्कि उसे अपनी अर्थव्यवस्था में सुधारों को आगे बढ़ाने में भी मदद मिली। भारत जो है वो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी लेकर चलता है। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन महासागर की भी घोषणा की। मालदीव दोनों खांचे में फिट बैठता है। इसी वर्ष मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष छूट दी गई और भारत अपने पड़ोस में स्थिरता चाहता है, इसके लिए प्रयास करता है। हमारी विदेश नीति जो है वो दूरदृष्टि वाली है। देर सबेर बाकी देशों को भी ये समझ में आ रहा है।
तभी जो लोग इंडिया आउट कहते थे वो अब मोदी इनका स्वागत कर रहे हैं। जो कहते थे मालदीव से इंडिया आउट हो गया है वो आज अपने बिल में छुपे हुए हैं। तो मैं अनुपम के सिंह अगले वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए ऑफ इंडिया।